अभी हम सीखेंगे डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री जितना मैं अपने पर्सपेक्टिव से जानती हूँ, वो सिंपली आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, और मुझे लगता है कि पॉजिटिव डिग्री से ज्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं है क्योंकि वो आपको ना कंफ्यूजन में नहीं डालती है। आपने सिंपली बोला यू आर अ टॉल मैन, यू आर अ गुड बॉय, राइट, यू आर अ नाइस पर्सन, देन ओके, तो वो आपको कंफ्यूजन में नहीं डालती। कंफ्यूजन में डालते हैं आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव तो मेरी बहुत फेवरेट है वो इसलिए कि बट वो डिपेंड करता है कि कौन किसको मानता कितना है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि अगर नॉर्मली आप किसी को पॉजिटिवली कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, नाइस, गुड, टॉल, ब्यूटीफुल एक्सेट्रा, देन इट इज ओके, क्योंकि वो आप सबको दे सकते हो। कंपैरेटिव सबसे खतरनाक डिग्री होती है। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त किसी एक पर्सन को गिरा करके दूसरे को उठाना होता है, ठीक है, और उस जगह जो अच्छा है, सपोज करो ऐसे, मतलब कैसे हम फंस जाते हैं कि दो दोस्त है आपका, चल बता कौन अच्छा है, फंस गए आप, है ना। अगर आप गुड का यूज कर, यार तू तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, यार तू तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, बट चल बता दोनों में से कौन अच्छा है, फंस गए। इसको बोलो तो इधर उस, फिर दोनों को मनाने का, फिर आपको पता है ह्यूमन साइकोलॉजी, दोस्त नाराज नहीं हुआ है, मनाने के आइडिया शुरू हो गए और फिर समझ आता है मानने वाला नहीं, इससे अच्छा भाई पॉजिटिव डिग्री पर ही चले तो अच्छा है। तो इसलिए कॉम्पैरेटिव डिग्री काफी ट्रिक बना देती है हमारे किसी भी सिचुएशन को, क्योंकि उसमें एक को गिराना है और एक को उठाना है। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, लेट मी पुट द हेडिंग, पॉजिटिव डिग्री, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि पॉजिटिव जो है वो बहुत ही अच्छी, और सच में जैसे इसका नाम है वैसे ये पॉजिटिव ही है, लेकिन कंपैरेटिव ट्रिकी बना देती है। तो पॉजिटिव में एक कोई वर्ड बताओ जिसको लेकर चले हम। सबसे अच्छा है गुड, राइट, है ना, गुड। इसका कंपैरेटिव वर्जन क्या होता है? बेटर। जिसमें आपको ये बताना है कि व्हाई यू आर बेटर देन समवन एल्स। फिर थर्ड आती है सुपरलेटिव, जिसमें इज इट विजिबल, ठीक है, बेस्ट, ठीक है। अब बात यह आती है कि इसमें आपने नॉर्मली किसी को बता दिया यू आर अ गुड पर्सन, यू आर बेटर, एक को गिराया एक को उठा दिया। बेस्ट, बेस्ट में क्या होता है? दुनिया जाए भाड़ में, यू आर द बेस्ट, राइट। कि अब पता है कितने लोगों को आप लोग, मे बी आप लोग खुद भी यूज करते होंगे, यार तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दूसरी को भी वही कॉम्प्लीमेंट देके आ रहे हैं आप, तो हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। तो उसको गुड ही बोलो ना, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं आप। इन माई पर्सनल पर्सपेक्टिव फॉर सुपरलेटिव डिग्री, कभी भी कोई चीज, चाहे जिंदगी में आपका पार्टनर हो, चाहे आपकी दोस्त हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे टीचर्स हो गए या कोई भी आपके रिलेटिव्स हो गए, इफ वंस यू सेड यू आर द बेस्ट, देन नो वन कैन रिप्लेस। अंडरस्टूड? दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आपके सामने उस कैटेगरी का खड़ा हो जाए, जैसे आपने बेस्ट फ्रेंड बोला है, तो दूसरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकता है, राइट। सो कभी भी ये कॉम्प्लीमेंट देने से पहले, ये टैग देने से पहले सोचिए कि ये एक बांटा जाने वाला प्रसाद नहीं है, राइट। द बेस्ट मीन्स यू आर द बेस्ट, डजेंट मैटर। अगर हम बात करें पार्टनर की या बात करें अपने फ्रेंड की, किसी की भी, एक बार आपकी लाइफ में, आपकी नजर में अगर एक पर्सन द बेस्ट पर्सनालिटी लेके हो गया,
फिर दोबारा दुनिया का कोई कोहिनूर भी रिप्लेस नहीं कर सकता। आपके नजर में डायमंड वही है, पर्ल वही है, हर एक नीला मोती मणि सब कुछ वही है, राइट? So that is why personally I like superlative degree and I rarely give this tag anybody. So that's why superlative degree has the superior personality. Okay. फिर हम बात करते हैं, अदर कोई एग्जांपल आप ले लीजिए। टॉल, इसका टॉलर एंड टॉलेस्ट। बात हम ये करें, कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी है, कौन सी डिग्री। कई बार सेंटेंस में दे दिया जाता है एंड नीचे एक क्वेश्चन टैग देते हैं कि फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ डिग्री। एंड में आपको ER मिलेगा। दो रिकॉग्नाइज करने के इसके तरीके होते हैं। एंड में आपको ER मिलेगा कंपैरेटिव में और EST मिलेगा सुपरलेटिव में। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ER और EST नहीं यूज कर सकते, उसके लिए अलग से दो वर्ड बनाए गए हैं। कंपैरेटिव के लिए बनाया गया है मोर, ठीक है, और सुपरलेटिव के लिए बनाया गया है मोस्ट, ठीक है। अब इसके साथ जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, इसी तरह से मोस्ट ब्यूटीफुल, और उसी तरह से इंटेलिजेंट, ठीक है। दूसरा जो पहचानने का तरीका है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, क्योंकि पॉजिटिव की मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सिंपली ही मेंशन होती है किसी भी चीज की क्वालिटी एक्सप्लेन करने के लिए। मगर अगर हम बात करें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की, तो इसमें एक तो यह है कि आपको एंड में EST मिलेगा और या फिर मोर मिलेगा, मीन्स ER मिलेगा या फिर EST मिलेगा। दूसरा जो पहचानने का तरीका है, कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा आपको डिग्री से पहले वर्ड मिलेगा, डिग्री के बाद, सॉरी, आपको डिग्री के बाद वर्ड मिलेगा देन, ठीक है। देन ही एक वो वर्ड है जो आपके दूसरे पर्सन को गिराएगा। यही एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे पर्सन को गिरा करके और सामने वाले को उठाएगा। तो देन का मतलब होता है आप किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हो कि यू आर बेटर देन him, she is better than her। जैसे कि अब इसके लिए क्या, यहाँ पे डिग्री आएगी, जैसे मैंने बोला बेटर, ठीक है। तो बेटर के बाद आपको देन आएगा। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिल रहा है, अगर आपको देन वर्ड मिल रहा है, इट मीन्स दैट कि अब आपको यहाँ पे उस वर्ड का जो सुटेबल वर्ड ब्रैकेट में मिला रहता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, ठीक है। देन आया है तो बिना सोचे समझे आपको उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगा देनी है। अब अगर हम बात करें सुपरलेटिव का, तो सुपरलेटिव को पहचानने के लिए क्या होता है, उसके जो भी मतलब वर्ड होता है ना, उससे पहले आपको द वर्ड मिलेगा। और ये द जो है ये किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी के लिए यूज होता है। आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन और द। तो द जो वर्ड होता है वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज किया जाता है, किसी पर्सन पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये द एक ऐसा वर्ड है तो 3 लेटर का, बट ये एक पर्सन की पर्सनालिटी को द मोस्ट सुपीरियर बना देता है, ठीक है, सबसे। इसलिए जैसे यहाँ पे हमने कहा बेटर देन, तो यहाँ पे द बेस्ट। गॉट माई पॉइंट? कभी भी किसी चीज को सुपीरियर बनाने के लिए, सबसे अच्छा दिखाने के लिए द के बाद जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर आपको ब्रैकेट के पहले द वर्ड मिला है तो आपको लगाना है बेस्ट। अब देन और द का भी क्या बोलते हैं कंपटीशन होता है कि आपको डिग्रीज दे दी गई है, उसके पहले या बाद में क्या लगाना है। तो 2 साइन होते हैं, डिग्री के तुरंत बाद अगर खाली जगह है तो बाद में है तो वो देन आएगा, पहले है तो द आएगा। दूसरा ये भी ध्यान देना होता है ना कि ER लगा है कि नहीं, और फिर जो है EST लगा है कि नहीं। क्लियर? So these are the ways how to understand the positive, comparative and superlative degree. Is there any query? कोई कंफ्यूजन? क्लियर हुआ
बाद में आप इसको स्टडी करिएगा और कुछ आते हैं दिमाग में तो मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।